हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई 4 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं इसकी चौड़ाई 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम एक निशान 4.5 इंच पर लगाएंगे। फिर यहाँ पर भी हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको गोलाई देंगे। इसके बाद हम नीचे से करीब 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक पतली सी पट्टी छोड़ते हुए एक लाइन खींच देंगे। बिल्कुल पतली सी पट्टी छोड़नी है जो हमारी सिलाई में और कटिंग में आ जाए। इसके बाद हम यहाँ से आधा या पौना इंच पर पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे और इतनी ही चौड़ाई हम यहाँ से रखेंगे और यहाँ से नीचे तक हम एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से हम ये बारीक सी पट्टी है, यहाँ से छोटा सा हम इस तरह से कट लगाएंगे और इस बारीक सी पट्टी की हम कटिंग कर लेंगे। हमारे नेक की कटिंग इस तरह से होगी। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं और उसके ऊपर हम 3 इंच पर एक निशान लगाते हैं और इस निशान पर हम एक कट लगा देंगे क्योंकि हमारे नेक की चौड़ाई 3 इंच है। इसके बाद हमने ये जो कट लगाए हैं इनके ऊपर हम अपनी बुकरम के कॉर्नर रखते हुए अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से बुकरम को रखिए और इसके पूरी बुकरम के ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए और इसके बाद हम थोड़ा बाहर से इसी शेप में चारों तरफ से इसकी कटिंग करते हैं। चारों तरफ से कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे और ये कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में हम इस तरह से एक क्रीज बना लेते हैं और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और उसमें भी बीच में हम इसी तरह से एक क्रीज बना लेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर भी आप इसी तरह से निशान लगा लें। इसके बाद हम ये दोनों कट एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हैं और हमने जो निशान लगाए हैं ये भी हमारे एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। और सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में मैंने ये सिलाई लगा ली है
और इसके बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और जब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारा ये जो कपड़ा है बीच में, ये हमारी इस लाइन के बिल्कुल बीच में आना चाहिए, जो हमने बीच में निशान लगाया है। तो इसको देखते रहना है, तब हमें सिलाई लगानी है। बीच में हमारे थोड़ा सा जो गैप है, इस पर भी हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड आ जाएंगे। फिर इसी तरह से हमें बुकरम के बराबर में सिलाई लगानी है। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर से चारों तरफ से इसकी कटिंग करते हैं। इसके बाद हम बीच में से भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ऊपर के हिस्से में हम बीच बीच में पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। इसके बाद हम अपने गले को पलट लेते हैं और ये कॉर्नर आप किसी चीज़ से इस तरह से निकाल सकते हैं। और पलटने के बाद आप इसके ऊपर चाहें तो प्रेस कर लें। देखिए 4.5 इंच हमारे जो गला है इसकी गहराई है। और इसके बाद हम यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इन पट्टियों को हम इस तरह से कर लेंगे आमने सामने। इतना हमें अपना नेक ओपन रखना है, यानी हमारे जो नेक की गहराई है वो 6.5 इंच हो जाएगी। और इसके बाद हम एक पट्टी लेते हैं। मैंने ये पट्टी काटी हुई है और इसमें ऊपर किनारी है, लेकिन अगर आपकी पट्टी में ऊपर किनारी नहीं है तो आप इस तरह से पहले ऐसे फोल्ड करिए, फिर ऐसे, और यहाँ पर एक सिलाई लगा दीजिए। इस पट्टी को हमें यहाँ से लगाना है नीचे की साइड इस तरह से, और यहाँ जो हमारा कट है इससे थोड़ी नीचे तक ये पट्टी होनी चाहिए इस तरह से। तो पहले आप इस तरह से एक पट्टी काट लें। इसके बाद हम यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और जब हम यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर हमारे निशान है, तो हम ये पट्टी रखेंगे इस तरह से और इस पर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। फिर नीचे तक ऐसे ही सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर और इस तरह से अपने गले पर यहाँ पर उतार देंगे। और जो हमारा ये निशान है बिल्कुल इसके नीचे हमें इस पट्टी को रखना है और तब इस पर हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद हम डोरी बनाते हैं। और अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या तो आप छोटी छोटी सी 4-5 डोरी बना लें, या फिर आप थोड़ी बड़ी बड़ी सी 2 या 3 डोरी बना लें। इसके बाद हमें इस तरह का ये डोरी से डिज़ाइन बनाना है। ये किस तरह से बनाना है ये मैं आपको बता रही हूँ। हमें जैसे मैंने इस साइज़ का ये डिज़ाइन बनाया है, तो हमें इसी साइज़ का जितने भी हमें ये डिज़ाइन बनाने हैं इसी साइज़ के बनाने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए इसका बीच का हिस्सा है, तो हमें पहले इस तरह से ये डोरी फोल्ड करनी है यहाँ तक जो ये हमारे बीच के हिस्से में आए इस तरह से। फिर जितनी डोरी हमारी इधर से फोल्ड है इतनी ही हमें इधर से करनी है। तो जो हमारी ये डोरी जहाँ से शुरू होती है वो हिस्सा हमारा बीच में आ जाएगा और इसको हम 3 बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमारे 3 राउंड हो जाते हैं, देखिए इसी के सामने इस तरह से। और जहाँ पर हमारे 3 राउंड हो जाएंगे हम अपनी डोरी इस डोरी को इस तरह से टाइट करके यहाँ पर 2 बार इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो जो हमारी डोरी का वो हिस्सा है वो इसके नीचे दब जाएगा।
यानी इसके नीचे छिप जाएगा। और इसके बाद हम अपनी सुई में डबल धागा लेते हैं और नीचे की साइड इसको हम पक्का कर देंगे। इससे हम इसको सील देंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें डिज़ाइन बनाने हैं। जितने आपको ये डिज़ाइन लगाने हैं उतने आप ये बना लें इसी साइज़ में। देखिए मैंने सारे डिज़ाइन बना लिए हैं और हमारी जो डोरी, जहाँ पर हम अपनी डोरी सिलते हैं, ये हमारी उल्टी साइड में होनी चाहिए ताकि ये बाहर से दिखाई ना दे और इसका सिरा अंदर की साइड दब जाए। और जहाँ तक हमारा ये देखिए खुला हिस्सा है और जहाँ पर हमारे निशान है, यहाँ पर हम इसको लगाएंगे और सुई में हम डबल धागा लेंगे और बिल्कुल सीधा हमें इस तरह से रखना है और इसके बीच में हमें सुई निकालनी है। इस तरह से सीधा रखते हुए बिल्कुल सीधा हमें टाका लगाना है और इसको हमें खींचना नहीं है, टाके को सीधा रखना है। फिर हम वहीं पर सुई निकालते हैं। 3 से 4 बार हम इसी तरह से इसमें टाके लगाएंगे। एक साइड से मैंने इसको सील लिया है, फिर सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी इसको सीलते हैं। यहीं पर हम बीच में सुई निकालते हैं और इसको हमें बिल्कुल सीधा रखना है। 3 से 4 बार हम इसमें भी इसी तरह से टाके लगा देंगे और नीचे ले जाके हम इसको पक्का कर देंगे। देखिए बिल्कुल सीधा इस तरह से होना चाहिए और हमारी ये जो डोरी है बीच में, ये बिल्कुल इस सिलाई के बीच में आनी चाहिए। और जितने भी आपको डिज़ाइन लगाने हैं बराबर बराबर दूरी रखते हुए आप इस पट्टी के ऊपर इसी तरह से इनको सील दें। देखिए इस तरह से हमें अपने सारे पीस लगाने हैं और अगर आपको लगता है कि थोड़ी मजबूती इनमें कम है तो आप यहाँ पर भी जो हमारी ये बीच में डोरी है, केवल इस डोरी में निकालना है। 1-1 2-2 टाके हम इस डोरी में भी दोनों साइड निकाल लेंगे इस तरीके से। जैसे पहले हम यहाँ पर टाका निकालेंगे, थोड़ा इससे बाहर की साइड, फिर केवल इसी डोरी में निकालना है इस तरह से। और फिर हम दूसरी साइड यहाँ पर टाका निकालते हैं। जो हमारी ये 2 डोरी लिपटी हुई है, दोनों में 1-1 2-2 टाका इस तरह से लगा देंगे। और ये हमारे गले का फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत इजी तरीके से हमारे डिज़ाइन तैयार होता है और बहुत स्टाइलिश हमारा नेक तैयार होता है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।